मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। भारत के जवाबी हमले के बाद पाकिस्तान ने बॉर्डर पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कल ड्रोन से हमला किया, मिसाइलों से हमला किया, अमेरिका और चीन से उधार में मिले फाइटर जेट से भारत की ओर हमला बोला। जम्मू कश्मीर से लेकर जैसलमेर बॉर्डर तक पाकिस्तान की ओर से लगातार कई हमले करने की कोशिश की गई, लेकिन हिंदुस्तान की मिट्टी पर धमाका तो छोड़िए, धूल तक नहीं उड़ी। और पता है क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी ड्रोन्स, मिसाइल और जेट्स को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही राख कर दिया। उन्हें जमीन पर गिरने से पहले ही तबाह कर दिया, ध्वस्त कर दिया। भारत के किसी शहर का बाल भी बाका नहीं। और आज दुनिया में अगर किसी बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो सिर्फ इसी बात की है कि भारत ने कैसे अपने आसमानी रक्षा कवच को इतना मजबूत बना लिया है कि पाकिस्तान का हर दांव बेकार जा रहा है। और इसका सारा क्रेडिट जाता है अगर किसी को, तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो डिफेंस पॉलिसी। और उस पॉलिसी के कोर में है एयर डिफेंस पॉलिसी, जिसको कि पिछले 11 साल में उन्होंने शेप दिया है। अगले आधे घंटे में आपको बारीकी से मैं बताऊंगा कि आखिरकार पीएम मोदी का एक कौन सा खास इंतजाम है जिसने पाकिस्तान का हर हमला नाकाम कर दिया। लेकिन पहले एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जो इस समय आ रही है। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन अटैक किए कल भारत पर। सोचिए, 300 से 400 ड्रोन अटैक पाकिस्तान की तरफ से किए गए और भारतीय सेना पाकिस्तान की तरफ से किए गए सारे जो हमले थे उसको उन्होंने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के 36 यानी कि 36 लोकेशन को टारगेट करने की कोशिश की और पाकिस्तान ने तुर्की के जो ड्रोन है उसको इसके लिए इस्तेमाल किया। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का एडी रेडार सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। तो ये अभी जानकारी दी गई है, जरा एक बार सुनवाइए क्या कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। तो जम्मू टू जैसलमेर पाकिस्तान का हर हमला भारत ने ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान को हर जगह मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान ने अपने चाइनीज हथियारों से कल की रात भारत के 36 लोकेशन को टारगेट किया। 36 जगहों को उसने निशाना बनाने की कोशिश की। मुनीर की सेना ने 300 से 400 ड्रोन हमले किए, लेकिन एक भी पाकिस्तानी ड्रोन टारगेट को हिट नहीं कर पाया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास शाहपर 2, बराक, अबाबील और चीन से मिला हुआ विंगलुंग सेकंड और CH-4 जैसे ड्रोन हैं। लेकिन अटैक के लिए पाकिस्तान ने तुर्की में बना हुआ ड्रोन इस्तेमाल किया और पाकिस्तान ने एक के बाद एक कई मिसाइल भी दागे, लेकिन हर मिसाइल और ड्रोन को भारत के सुदर्शन चक्र यानी कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने एक तरीके से तबाह कर दिया। भारत ने काउंटर अटैक में पाकिस्तान के एडी रडार सिस्टम को भी ध्वस्त किया। पाकिस्तान ने हमले के लिए PL-15E मिसाइल, जो कि चीन ने उसे दिया है, उसको भी इस्तेमाल किया और पहले ही इस्तेमाल में PL-15E नाकाम साबित हुआ। तो जो चीन की तरफ से कबाड़ में मिला हुआ, एक तरीके से कबाड़ के रूप में मिला हुआ जो हथियार है पाकिस्तान का, वो कल कैसे फ्लॉप हुआ और भारत की एयर डिफेंस सिस्टम कितनी ताकतवर, कितनी मजबूत और कितनी भरोसेमंद है, कल इसका इसकी एक बानगी पूरी दुनिया ने देखी। ये मिसाइल जो कि पाकिस्तान की तरफ से दागे गए थे, ये बिना फटे ही पंजाब के होशियारपुर में गिरे। भारत ने काउंटर अटैक में
पाकिस्तान के दो चाइनीज फाइटर जेट JF-17 और एक F-16 फाइटर जेट को भी मार गिराया। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के एडवांस वार्निंग सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम जिसको बोलते हैं अवाक्स, उसको भी ढेर कर दिया। और खबरों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को आसमानी जो आंख है उसकी एक तरीके से, जिसको अवाक्स सिस्टम कहते हैं, वो उसके पंजाब प्रांत में मार गिराया। हिंदुस्तान के डिफेंस सिस्टम के आगे पाकिस्तान का हर हथियार कल फेल हो गया। पाकिस्तान ने अपने फुस पटाखों से कहां कहां नाकाम हमला किया, एक बार आपको वो दिखाते हैं। और जरा देखिए इस नक्शे से आप समझ पाएंगे कि जरा इस नक्शे को देखिए कि ये वो नक्शा है जिसमें कि हम आपको बताते हैं कि कल पाकिस्तान की तरफ से कहां कहां हमला करने की कोशिश की गई और इन सारी जगहों पर जो पाकिस्तान का जो हमला था वो नाकाम हो गया। उसमें सांबा, जम्मू, होशियारपुर, अखनूर, बठिंडा, पठानकोट, जैसलमेर, कच्छ, पोखरन, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के, पंजाब से लेकर के और गुजरात और राजस्थान के बहुत सारे जगहों पे ये ऐसे 36 जगहें थी जिसको कि टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन एक भी निशाना सटीक नहीं बैठा और एक भी पाकिस्तान की तरफ से फायर की गई एक भी मिसाइल या एक भी ड्रोन वो एक तरीके से काम नहीं आया। तो जरा देखिए, जब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालांकि ये बहुत छोटी विंडो है, इसमें संभवतः आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन हर जगह पर किस तरीके से पाकिस्तानी जो अटैक है उसको नाकाम किया गया ये हम आपको दिखा रहे हैं। और आसमान में ही उनकी मिसाइलों को, उनके ड्रोन्स को और यहां तक कि उनके फाइटर प्लेन को हमने ध्वस्त किया, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम आपको बताएंगे कि ये कैसे संभव हुआ, ये कौन कौन से भारत के हथियार हैं जो कि जिन्होंने एक कारनामा कर दिखाया, और कैसे जो भारत का पूरा आसमान है वो एक अवैध किला है, एक ऐसा किला है जिसमें कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता दुश्मन का। मिसाइल और हवाई जहाज या फाइटर जेट की बात ही करना बेकार है। तो आपको मैं इस नक्शे के जरिए समझिए, पूरा जो ये आप देख रहे हैं सीमावर्ती इलाका है, जम्मू कश्मीर से लेकर ये पंजाब, उसके बाद इधर का राजस्थान, फिर गुजरात, ये सारे इलाके कल पाकिस्तान के निशाने पर थे। और हर जगह पर उनकी कोशिश यही थी कि या तो ड्रोन के जरिए, या तो जैसे कि खास करके राजस्थान में बड़ी संख्या में ड्रोन भेजे गए। और जैसा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 300 से 400 ड्रोन हमले हुए, यानी कि सोचिए कि 3-4 घंटे के भीतर पाकिस्तान की तरफ से 400 ड्रोन भेजे गए और 400 में से एक भी ड्रोन भारत के किसी भी ठिकाने पे, किसी भी शहर पे या किसी भी इंस्टॉलेशन पे वो आकर अपना निशाना नहीं साध सका। इसी से अंदाजा लगाइए कि भारत के पास कितनी ताकतवर और कितनी भरोसेमंद सुरक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम। और वो प्रणाली क्या है, वो एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी डिटेल अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये जरा हमने इन तस्वीरों और इस नक्शे के जरिए आपको बताने की कोशिश की कि भारत के ऊपर जो कल हमला हुआ, कैसे जिस तरीके से उसको नाकाम किया गया, आज उसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। और इस बात की भी चर्चा है कि जो चाइनीज माल है पाकिस्तान के पास, या चाइना ने जिसको भी ये बेचा है दुनिया में, वो सब आज इस बात के लिए से परेशान होंगे, चिंतित होंगे, हैरान होंगे कि भाई उन्होंने क्या कबाड़ खरीद लिया। अगर चाइनीज ड्रोन, टर्की का ड्रोन इतना घटिया है कि अगर 400 के 400 उसमें से सब मार गिराए जा रहे हैं और उनको इंटरसेप्ट कर लिया जा रहा है, उनकी मिसाइलें इतनी घटिया है कि वो खेतों में गिर रही हैं, या फिर या हमारे एयर डिफेंस सिस्टम उनको रास्ते में ध्वस्त कर दे रहे हैं, उनके फाइटर प्लेन इतने घटिया हैं JF-17 कि जिसको कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के पंजाब वाले इलाके में ही मार गिराता है, यानी कि भारतीय सीमा में वो दाखिल हो उसके पहले ही उनको मार गिराता है। तो इतना घटिया माल लेकर के ये पाकिस्तान ये हौसला रख रहा है या ये सोच भी रहा है कि वो भारत से मुकाबला कर लेगा, तो इसे बेवकूफी के अलावा और क्या दर्जा दिया जा सकता है, आप खुद सोचिए। तो कल रात पूरी दुनिया ने देखा, अब भारत के आसमान में दुश्मन का कोई भी मिसाइल नहीं घुस सकता, क्योंकि अब भारत के पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो अवैध हैं, जो अजेय हैं। रात में पाकिस्तान ने हमला किया, मगर उसकी सभी मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया गया।
भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की सभी मिसाइलों को रास्ते में रोक दिया। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन निशाने पर नहीं पहुंचे, क्योंकि भारत का आसमान 100% सेफ है, सिक्योर है। और ये मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि भारत के पास एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, हवाई सुरक्षा प्रणाली है। लेकिन क्या सब कुछ रातों रात हुआ? बिल्कुल नहीं। ये नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल की रणनीति और उनकी तैयारी का कमाल है, जो कल इस रूप में दिखाई दिया है। 2014 में सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बात समझ में आ गई कि भारत की सुरक्षा जो प्रणाली है उसमें बहुत सारी कमियां हैं और भविष्य की उसकी जरूरतें क्या हैं और इसे कैसे दुरुस्त करना है। भारत को एक ऐसे ढाल की जरूरत उन्हें महसूस हुई जो दुश्मन के मंसूबों को मटियामेट कर दे, और खासकर तब जब हमारा पड़ोसी पाकिस्तान और चीन जैसा युद्धोन्मादी देश। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत मजबूती से अपने आसमान को अवैध बनाया। मोदी ने हिंदुस्तान के आसमान में एक ऐसा किला तैयार किया जो दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर देता है। और पिछले 11 साल के दौरान मोदी ने एयर डिफेंस के मोर्चे पर एक तरीके से 5 पांडव तैयार किए, और 5 पांडव जो कि देश के लिए आज एकदम अजय योद्धा साबित हो रहे हैं। और कौन कौन से जरा योद्धा हैं, 5 पांडव कौन कौन से हैं भारतीय सुरक्षा प्रणाली के या भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो पहला योद्धा है S-400, जिसके सामने दुश्मन की मिसाइल अटैक पहले ही सरेंडर कर देती। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2018 में 5 S-400 स्क्वाड्रन्स के लिए 35,000 करोड़ रुपए की डील की रसिया के साथ, जिसमें से 3 स्क्वाड्रन चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर भारत की रक्षा कर रहे हैं, और जो बाकी के जो हैं 2 जो स्क्वाड्रन हैं वो देश के दूसरे हिस्सों में तैनात किए गए। दूसरा जो महत्वपूर्ण योद्धा है वो है बराक 8, जो कि मीडियम रेंज से अचूक वॉर करता है। बराक 8 मीडियम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और बराक 8 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में इजराइल के साथ $2.5 बिलियन की डिफेंस डील की थी, और उसका असर, उसका फायदा इस जंग में दिखाई दे रहा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण योद्धा है वो है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि मोदी युग की जो स्वदेशी ताकत को बढ़ावा देने की नीति है, पॉलिसी है, उसका कमाल है। और कैसे है वो मैं आगे आपको डिटेल से बताऊंगा। चौथा योद्धा जो है इस पूरी जंग में वो है DRDO का एंटी ड्रोन सिस्टम। पिछले 11 साल में DRDO ने बहुत ही असरदार काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया है, जो दुश्मन के ड्रोन को हमले से पहले ही एक तरीके से ध्वस्त कर देता है, उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। और पांचवा योद्धा है MPCDS, यानी कि मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम। इस सिस्टम को पिछले ही साल यानी 2024 में तैनात किया गया है, जो पाकिस्तान के ड्रोन को आसमान में ही जाम करके उसे तबाह करते रहते हैं। और मैं इन सभी एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले इस बात को एक गांठ की तरफ बांध लीजिए कि रूस से S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम लिया गया, यह कोई आसान काम नहीं था। अमेरिका के प्रतिबंधों की लगातार परवाह किए बगैर, और उस समय अमेरिका की तरफ से ठीक ठाक दबाव था भारत कि जो भी करें, लेकिन रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं खरीदना। लेकिन पीएम मोदी ने झुकने से इनकार कर दिया। कूटनीति, आत्मबल और राष्ट्र हित के दम पर देश को ढाल जो मुहैया कराने का उनका संकल्प था, जो दुश्मन के मिसाइल को एक सेकंड में ध्वस्त कर दे, इस तरह की प्रणाली भारत में तैनात करने की जो उनकी प्लानिंग थी, उसके सामने दुनिया का या अमेरिका का कोई दबाव काम नहीं करता। S-400 से भारत की वायु सीमा आज अजेय बन गई है, तो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया और खास करके जो अमेरिकी दबाव है उसके सामने झुकने से इनकार कर दिया। आज पाकिस्तान का यह हश्र देखकर चीन की भी नींदें उड़ी हुई हैं। इजराइल से इसी ढंग से बराक 8 सिस्टम लाना या स्वदेशी आकाश मिसाइल को ऑपरेशनल करना, मोदी ने कभी कोई समझौता नहीं किया, और ना वो उस पर कभी उन्होंने कोई डिले होने दिया।
उनके लिए मेक इन इंडिया एक सिर्फ नारा नहीं है, यह रणनीति थी जिसके तहत भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत बनाना और आत्मनिर्भर बनाना शामिल है। भारत को एक आयातक से, डिफेंस के मामले में आयात करने वाले देश से निर्यातक देश के तौर पर स्थापित करना, यह प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य था और उसे हासिल करने में कितनी कामयाबी मिली है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आज भारत के पास मल्टी लेयर एयर डिफेंस शील्ड, जमीन से लेकर आसमान तक हर मोर्चे पर सुरक्षा है। आज सीमा पर खड़े जवान के हौसले बुलंद हैं तो उसके पीछे मोदी की अचूक रणनीति है। पिछले 11 वर्षों से नरेंद्र मोदी का एक ही मंत्र रहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि, और इसी मंत्र के साथ उन्होंने भारत को एयर डिफेंस के मामले में एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाया है। अब कोई भी दुश्मन भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता, क्योंकि आकाश में अब मोदी का एक अभेद्य सुरक्षा चक्र है। रूस से S-400 की डील आसान नहीं थी। जब 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से S-400 सिस्टम की डील शुरू की या साइन किया, तब पूरी दुनिया देख रही थी। 2018 में मोदी ने 5 S-400 स्क्वाड्रन के लिए 35,000 करोड़ रुपए के साथ 35,000 करोड़ रुपए की डील साइन की, और इस डील को लेकर अमेरिका बहुत नाराज था, लेकिन मोदी झुके नहीं। अमेरिका लगातार चेतावनी दे रहा था, प्रतिबंधों की धमकी दे रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सवाल यह था कि क्या भारत अपनी रक्षा नीति को लेकर किसी दूसरे देश की शर्तों पर चलेगा? जवाब मोदी सरकार के पास था और बिल्कुल स्पष्ट था कि बिल्कुल नहीं, और उन्होंने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया। रूस से S-400 की डील सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं थी, यह भारत का पूरे विश्व में अपनी संप्रभुता का ऐलान था। नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि नया भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों पर समझौता नहीं करता, और जिसका असर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के आसमान में साफ साफ दिख रहा है। अब आइए उस S-400 सिस्टम की ताकत जरा समझ लेते हैं, जिससे चीन और पाकिस्तान आज दोनों खौफ खा रहे हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के ड्रोन को और मिसाइलों को एक तरीके से उनके लिए एक काल है, और इस सिस्टम का जो रेंज है, S-400 का जो रेंज है, वो वैसे तो 400 किलोमीटर है, यानी कि 400 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन या कोई भी फाइटर प्लेन अगर आता है तो समझिए कि उसका नाश होना एकदम तय है। इतना ही नहीं, इसका 600 किलोमीटर दूर से ही ये टारगेट को पहचान लेता है। इसकी मिसाइल भले ही 400 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेट करती है, लेकिन 600 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी दुश्मन देश का कोई भी मिसाइल उड़ान भरती है, कोई भी फाइटर जेट उड़ान भरता है, या कोई भी ड्रोन वहां से चलता है, तो इसे तुरंत ट्रैक करता है, और 100 से लेके 40,000 फीट की ऊंचाई तक अगर कोई भी टारगेट उड़ान भर रहा है तो उसको ट्रैक करके उसको तबाह कर देता है। और अगर इस डिफेंस सिस्टम की स्पीड की अगर बात करें तो 4800 मीटर प्रति सेकंड है, जो कि एक तरीके से ऐसी स्पीड है कि जो कि दुश्मन का जो टारगेट है, जो उसका एयरक्राफ्ट है या फाइटर जेट है, उसको ठीक से रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं देता। यानी इतनी फुर्ती से 400 किलोमीटर तक दुश्मन के फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन को हवा में मार गिराता है कि उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिलता। सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद सिर्फ 3 मिनट के भीतर यह अटैक के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह इसको मोबाइल लॉन्चर पर रखकर आप ले जा सकते हैं और 3 मिनट के भीतर इसको काउंटर अटैक के लिए तैयार कर सकते हैं। इतना एजाइल सिस्टम, इतना फ्लेक्सिबल सिस्टम, और एक साथ 72 मिसाइल दाग सकता है। यानी कि ये एक साथ मल्टीपल जो टारगेट है उसको इंगेज करता है। यानी कि अगर दुश्मन की तरफ से अगर 20 मिसाइलें दागी गई, अगर उसी समय 5 फाइटर जेट भी आसमान में उड़ रहे हैं आपकी तरफ, दुश्मन का फाइटर जेट आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, कुछ ड्रोन भी आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि आपके साथ एक साथ 20 दुश्मन के जो हवाई हथियार हैं वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं,
इन सबको एक साथ S-400 इंगेज कर सकता है, यानी सबको एक एक इंडिविजुअली वो टारगेट करके या यूं कहे कि ट्रैक करके और उसको सबको टारगेट कर सकता है, क्योंकि ये एक साथ 72 मिसाइलें दाग सकता है। तो आप सोचिए कि कितना पोटेंट, कितना ताकतवर ये एयर डिफेंस सिस्टम है। और सवाल सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम का नहीं है, सवाल उस सोच का है जहां नरेंद्र मोदी इंडिया फर्स्ट को आधार बनाकर फैसले करते रहे। S-400 की तैनाती ने अब युद्ध के काल में यह बता दिया है कि भारत का आसमान पाकिस्तान के रडार में नहीं बल्कि भारत के फुल कंट्रोल में, और यह मुमकिन हुआ एक मजबूत फैसले से, एक निर्णायक नेतृत्व से। और अब भारत के एक और खास रक्षा कवच के बारे में आपको बताता हूं, जिसका इजराइल से कनेक्ट है। याद कीजिए कि जब पीएम मोदी इजराइल के दौरे पर गए थे तो वहां विरोधियों ने बहुत हो हल्ला मचाया। तैनात है, वैसे बता दें कि हमारे पास इनसाइड रिपोर्ट है कि इसे भारतीय सेना ने कहां कहां तैनात किया, लेकिन हम सुरक्षा कारणों से आपको नहीं बता सकते। लेकिन ये जहां जहां तैनात वहां से 70-70 किलोमीटर दूर तक दुश्मन का परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये भनक लगते ही खल्लास कर देता है दुश्मन के जहाज को। सुपर पावरफुल है, सुपर एक्टिव। और कल रात जब पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए तो आसमान का शिकारी फौरन एक्टिव हो गया और एक एक कर पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल को बराक ने राख कर दिया। पाकिस्तान को वार्निंग के तौर पर हमें बता दें कि आज की तारीख में हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों बराक पावर से लैस हैं। इसीलिए कभी अगर फिर से आंख उठाने की आप हिम्मत करोगे इधर, तो ये अभी सिर्फ ट्रेलर था। असली फिल्म अगर आपको दिख जाएगी तो आपकी रूह कांप जाएगी। बराक को DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मिलकर डेवलप किया। ये भारत और इजराइल का एक ज्वाइंट वेंचर और तकनीक ऐसी है कि दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल तो छोड़िए, पता लग गया कि ये दुश्मन का जेट है तो भारत में और भारत की तरफ आने की कोशिश कर रहा है तो उसे आसमान में ही कब्रिस्तान बना दे। अब उस सवाल का जवाब कि भारत की ओर पहली बार किसी दुश्मन ने स्वार्म ड्रोन अटैक किया तो भारत ने उसे कैसे रोका। और स्वार्म ड्रोन अटैक क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे ड्रोन को अगर आप किसी दुश्मन की तरफ छोड़ देते हैं ताकि वो सबको इंगेज करके, सबको ट्रैक करके उसको टारगेट कर सके, उसको गिरा सके, इतनी उसके पास क्षमता नहीं हो। उससे ज्यादा अगर आप ड्रोन एक साथ 100, 200, 500 ड्रोन अगर किसी की तरफ छोड़ दें जो कि टिड्डियों की तरह उड़ते हुए जाकर के, टिड्डी दल की तरह जाकर के दुश्मन के टारगेट से टकरा जाए, उसको आप स्वार्म अटैक कहते हैं। तो इसी तरह का अटैक था पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि 300 से 400 ड्रोन छोड़े गए थे। 300 से 400 ड्रोन भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो उसका जवाब कैसे दिया भारत ने? तो उसका जवाब है L-70 गन, जो कि मूल रूप से स्वीडन की बोफोर्स कंपनी ने डेवलप किया, लेकिन मोदी सरकार के दौर में अब इसका प्रोडक्शन भारत में हुआ। L-70 40 mm गन को रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम के साथ इसको अपग्रेड किया गया। इस गन की खासियत जरा समझिए। यह गन 4 किलोमीटर तक प्रति मिनट 240 से 330 राउंड फायर करती है। मतलब 1 मिनट में करीब 250 से 350 राउंड फायर। और नए अपग्रेडेशन के बाद इसे दुश्मनों के रडार को चकमा देने के लायक भी बनाया गया। यानी ड्रोन के झुंड को खत्म करने में माहिर है। ड्रोन के झुंड पर हर मिनट ये औसतन 300 फायर करती है, 300 राउंड। और साल 2017 के बाद L-70 में कई अपग्रेडेशन किए, जैसे इसमें डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग यानी थर्मल प्लस डे कैमरा, मतलब डे और नाइट दोनों में जो दुश्मन के रडार, दुश्मन के टारगेट को, दुश्मन के ड्रोन को टारगेट कर सकता है, उसको देख सकता है, उसको सेंस कर सकता है और उसको ट्रैक करके उसको टारगेट कर सकता है, उसको डाउन कर सकता है। ये वाली क्षमता, नाइट फायरिंग और मैनलेस ऑपरेशन,
ऐसी तमाम क्षमताएं इसके साथ जोड़ी गई, डेवलप की गई और इसके साथ उसको जोड़ा गया, इंटीग्रेट किया गया। यानी भारत पहले से ही जानता है या भारत को इस बात का अंदाजा रहा है कि पाकिस्तान और हमास की मानसिकता एक जैसी है और बहुत इस बात की आशंका है कि पाकिस्तान की सेना को हमास से ट्रेनिंग मिल रही। लिहाजा भारत ने पहले से ही पाकिस्तान के स्वार्म ड्रोन अटैक को रोकने के लिए इस L-70 को अपग्रेड करके रखा था और कल वो हमारे काम आया है। और अब एक खास स्वदेशी रक्षा कवच की बात करता हूं जिसका नाम है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। और इसी ने कल भारतीय शहरों को निशाना बनाकर किए गए पाकिस्तानी ड्रोन हमले को नाकाम करने में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आकाश डिफेंस सिस्टम रात के अंधेरे में भी इसने आत्मनिर्भर भारत का दम दिखाया। आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री मोदी का सपना है, उनका मिशन है और इसी मिशन से जन्म हुआ स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह भारत में बना, भारत के इंजीनियरों ने बनाया है और भारत के दुश्मनों के लिए एक काल की तरह। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम सतह से हवा में मार करने वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारतीय सेना और वायुसेना की रीढ़ बना हुआ है। आकाश डिफेंस सिस्टम की रेंज 80 किलोमीटर और ये 30 सेकंड से भी कम समय में मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता रखता है और एक साथ कई टारगेट को ट्रैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको ध्वस्त कर सकता है। तो 60 किलोग्राम पेलोड के साथ 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह दुश्मन पर हमला करता है और दावा यह किया जाता है कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम इसी ने कल पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। पाकिस्तान के JF-17 जेट को भी इसी ने लाहौर में तबाह किया। यानी यह सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, यह दुश्मनों के लिए एक संदेश है। भारत अब जवाब देने में देर नहीं करेगा क्योंकि मोदी सरकार में रक्षा सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं है। यह सरकार फैसले लेने वाली सरकार है, कार्रवाई करने वाली सरकार है और देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली सरकार है। आकाश सिस्टम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और यही वजह है कि अब जब दुश्मन भारत के रडार पर आ रहे हैं तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है क्योंकि अब हमारे पास स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और इसके पीछे जैसा कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की एक दूरदर्शी सोच है जिनका मिशन है भारत को एक नया भारत बनाना। तो S-400 आकाश और बराक के साथ ही भारत ने पेचोरा मिसाइल सिस्टम का भी कल इस्तेमाल किया। पेचोरा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसमें पाकिस्तान के हमले को जिसने नाकाम करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। यह मिसाइल सिस्टम 18,000 मीटर की ऊंचाई तक टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है और पेचोरा के 30 स्क्वाड्रन देश के अलग अलग सीमाओं पर तैनात है और इसके 12 वेरिएंट्स और 31 देश इस मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए इसे दुनिया के कुछ भरोसेमंद जो डिफेंस सिस्टम है उसमें से एक माना जाता है। तो एक तरफ हमने पाकिस्तान की तरफ से हुए 300-400 ड्रोन हमलों को हमने नाकाम किया, 100% उनको न्यूट्रलाइज किया, उन्हें मार गिराया और दूसरी तरफ हमने पाकिस्तान पर हारोप ड्रोन से हमला किया। और ये दुनिया जानती है कि लाहौर से लेकर कराची तक भारत के ड्रोन्स ने कल कैसे तबाही मचाई। पाकिस्तान क्या कहता है उस पर मत जाइए, पूरी दुनिया ने देखा और भारत के इन ड्रोन्स ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को घर में घुसकर तबाह कर दिया, धुआं कर दिया। भारतीय ड्रोन ने ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की बोलती बंद हो गई, घिघी बंद गई उनकी। आपको सुनाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानियों के सामने भारतीय ड्रोन्स को न रोक पाने के लिए कैसे कैसे बेहुदा बहाने बनाए। कल का जो ड्रोन हमला हुआ वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक रोकने की उनके
पास कोई क्षमता नहीं है, कोई ताकत नहीं है, और जो चीनी कबाड़ माल है उनके पास, वो तो खैर कतई भारत के जो हथियार हैं उसका जवाब देने में बिल्कुल सक्षम नहीं। तो आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध, मेजर गौरव आर्या और दिनेश गौतम के साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं।